नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जेएमएम कार्यालय में उन्हें किया गया नमन। विधायक समेत अन्य कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इधर गांडे के पूर्व विधायक के आवास में भी उन्हें श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सभी प्रखंड मुख्यालय में की बैठक। 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने की बनाई रणनीति। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कोबाड़ में बैठक कर जिला कार्यालय में धरना देने की बनाई योजना। जिला अध्यक्ष को हटाने की रखी मांग। और जिला तैलिक साहू सभा ने क्षेत्र के कई गांवों में घूम कर बांटे 500 कंबल। जरूरतमंदों को दिलाई ठंड से राहत। समाज के कई प्रबुद्ध लोग रहे मौके पर मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा समाज में दिए गए योगदान को स्मरण किया गया। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन महिला नेत्री प्रमीला मेहरा कर रही थी। यहाँ सर्वप्रथम विधायक ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाज में उनके योगदान को याद किया। मौके पर विधायक ने कहा कि इन्होंने ही महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया और समाज में जगह दिलाई। महिला नेत्री प्रमीला मेहरा ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज सावित्रीबाई फुले समाज के लिए अनुकरणीय है। इस कार्यक्रम में महालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, उषा ठाकुर, गीता हाजरा, सोनी चौरसिया, सुनीता शर्मा, शबीना खातून, सुनीता देवी, ललिता देवी, भैरव वर्मा, अभय सिंह, दिलीप रजक, संजय वर्मा, राकेश सिंह, रॉकी सिंह, आनंद मिश्रा, चांद रशीद, सुमन सिन्हा, शोभा यादव, संजीव सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, आज उनकी जयंती समारोह मनाया गया और हम सभी नारी समाज के लिए जो माता सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा, उनका त्याग रहा, बलिदान रहा, वह एक बहुत ही हम महिलाओं के लिए सोचने और समझने की बात है कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया और नारी शिक्षा का प्रेरक के रूप में उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। हम सभी महिलाओं को भी ये दायित्व बनता है कि हम घर घर शिक्षा का अलग जगावें और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हम सभी को महिलाओं को आगे आकर के अहम भूमिका निभाते हुए सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान निभाने की जरूरत है। भाजपा नेताओं ने भंडारीडीह रोड स्थित जया मेंशन में आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती श्रद्धाभाव से मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर भंडारीडीह रोड स्थित जया मेंशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गांडे विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री देवराज, भाजपा नेता दारा हाजरा, प्रोफेसर विवेकानंद आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान विधायक प्रोफेसर वर्मा ने की, जबकि संचालन भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री देवराज ने किया। सर्वप्रथम उपस्थित सभी लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांडे के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया है। वे बालिकों के लिए विद्यालय खुलवाने में अग्रणीय रही। हमें ऐसे महान विभूतियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। वे नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता थी। हमें उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मौके पर दिनेश वर्मा, मनोहर राम, प्रोफेसर मनोज वर्मा,
संजू देवी, अनिल वर्मा, किरण देवी, भुवनेश्वर मंडल, संदीप गुप्ता, अनिल वर्मा, मनोज स्वर्णकार, नीलम प्रकाश वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका या यूं कह लें महिलाओं में जन जागरण पैदा करने वाली माता सावित्री बाई फुले जी का आज 190वां जयंती है और इस जयंती को हम सब यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं क्योंकि ऐसे विभूतियों को जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे भारत का इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि इन लोगों का एक अहम भूमिका रही है, यह श्रेय रहा है कि किन परिस्थितियों में इन्हें लोग अवहेलना करते थे, इन पर कीचड़ फेंकते थे, इन्हें पत्थर से मारते थे। उन विकट परिस्थितियों को भी झेल करके इन्होंने बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी और भारत का पहला बालिका विद्यालय इन्होंने 1852 में खोलने का काम किया था। और आज इस देश में हजारों हजार बालिका विद्यालय खुल चुके हैं, परंतु इनका जो प्रेरणा स्रोत, जो प्रारंभ में जो कदम इन्होंने उठाया, इसलिए हम लोग इनको हमेशा याद करते हैं। उसके साथ साथ ये मराठी की एक महान कवित्री भी रही हैं, ये समाज सुधार के क्षेत्र में भी लगातार लगी रही हैं और इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि इस देश से छुआछूत दूर हो, इस देश में जो दलित महिलाओं को कभी पढ़ने नहीं दिया जाता था उनके पढ़ने की व्यवस्था हो सके, इस देश में महिला के उत्थान के लिए और जो कुछ भी किए जा सके उन तमाम चीज़ों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर करके सामने आई। इसलिए ऐसी माता स्वरूप सावित्री बाई फुले जी को मैं नमन करता हूं उनके आज 190वीं जयंती के अवसर पर। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने वर्ष 2021 के पहले रविवार से शहरी इलाके में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत विधायक दलबल के साथ अलकापुरी के समीप ससांग बेड़ा पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और उसके निराकरण की दिशा में पहल करने का आश्वासन भी दिया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार ने वर्ष 2021 के पहले रविवार से शहरी इलाके में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत अलकापुरी के समीप ससांग बेड़ा में विधायक दलबल के साथ पहुंचे और लोगों की समस्या की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। मौके पर इन्होंने यहां की बुनियादी समस्याओं को समझा, साथ ही सरकार की योजनाओं में क्या कमी है इसकी भी जानकारी ली। इस दौरान लोगों से काफी देर तक विधायक ने बातचीत की। लोगों की समस्याओं को समझने और पूरा मोहल्ला भ्रमण करने के बाद विधायक ने कहा कि इस मोहल्ले की सभी बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जल्द ही यह मोहल्ला व्यवस्थित नजर आएगा। इन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या है इनके समक्ष रख सकते हैं। समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और उसका निदान करने का प्रयास भी होगा। साल के पहले इतवार
विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं शशांक बेड़ा के मोहल्ले में पहुंचा। इस इलाके में चल रही तमाम परेशानी, दिक्कतें, सरकार की योजनाओं की कमी, इनसे अवगत हुआ और प्रयास है कि एक सकारात्मक पहल करके शशांक बेड़ा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको बेहतर तरीके से बहाल हम लोग कर पाएँ। और हमें पूरा भरोसा है कि जब आज मैं स्वयं चलकर आया हूं, यहाँ पर की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसका समाधान करने में कामयाब होंगे और बहुत जल्दी शशांक बेड़ा आपको एक व्यवस्थित मोहल्ले के तौर पर दिखेगा। भाजपा जिला कमेटी गठन के बाद पद नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने रविवार को कुवाड़ मैदान में बैठकर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। बैठक के दौरान आगामी 8 जनवरी को जिलाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी कार्यालय में धरना देने का निर्णय लिया गया और उसकी रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिर बैठक कर भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की। असल में ठंड के मौसम में भी गिरिडीह भाजपा में जिला कमेटी गठन के बाद पद नहीं मिलने से पुराने कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ा हुआ है। पद नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में रविवार को मुफस्सिल क्षेत्र के कुबाड़ मैदान में कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। यहां बैठक की अध्यक्षता वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा ने किया, जबकि संचालन अरुण राणा के द्वारा किया गया। बैठक में 8 जनवरी को जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ पार्टी कार्यालय में आयोजित धरना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बताया गया कि जिले भर में आक्रोशित कार्यकर्ता धरना में शामिल होंगे। मौके पर भाजपा नेता भगीरथ मंडल ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 जनवरी के धरना पर यदि प्रदेश नेतृत्व एक्शन नहीं लेती है तो कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में जाकर धरना देंगे। मौके पर भगीरथ मंडल, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, अरुण राणा, राजेश वर्मा, महेंद्र मंडल, ओम प्रकाश सिंह, अनिल कुमार राम, जगन्नाथ यादव, अजित कुमार सोनू, रामभजू देव रंजन, जयमंगल राय, एंथोनी स्वामी, मनोज मंडल, अनिल साहू, अशोक साहू, घनश्याम वर्मा, कैलाश वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 साव जिंदाबाद 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 माता की जय भारत हाय 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 ऐसा भ्रष्ट जिलाध्यक्ष नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसा भ्रष्ट जिलाध्यक्ष नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा महादेव दुबे हाय 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 महादेव दुबे जी द्वारा जो घोषणा 12 दिसंबर को जो घोषणा जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के किया गया था, उसके विरोध में हम लोग आज यह बैठक कर रहे हैं और हम लोग 8 जनवरी को गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। महादेव दुबे के विरोध में धरना देंगे और उस धरना कार्यक्रम में हमारे पूरे जिला कमेटी में जो अनेता बरती गई है या प्रखंडों में जो अनेता बरती गई है, जिस व्यक्ति को चयन कर सर्व समिति बनाया गया था, चाहे जिस मंडल अध्यक्ष का भी, वह महादेव दुबे द्वारा उन जो नामांकित थे, जो उम्मीदवार थे, उनको नहीं बना करके दूसरे आदमी को पैसे के लेन देन पर थोपा गया है। चाहे उनकी जो भी कार्यशैली रहा हो, आज हम 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड के पदाधिकारी जिला तक पहुँचे, हम लोग काम किए हैं। लेकिन आज ये महादेव दुबे जो जिला अध्यक्ष जो बनाया गया है, ऐसे जिला अध्यक्ष हम लोग को देखने को आज तक नहीं मिला 20 वर्षों में। सभी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्षों का कार्यशैली जो रहा वह बहुत अच्छा रहा। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, संगठन को साथ लेकर चले, और आज ऐसे जिला अध्यक्ष को थोपा गया हम लोग के प्रति, हम लोग इसको अस्वीकार करते हैं। दूसरी बात है, जो संगठन हम लोगों ने मजबूत किया है, या गिरिडीह जिला हो या प्रखंड हो, गिरिडीह मुफस्सिल हो, चाहे बेंगाबाद हो, डुमरी हो, गाँवा हो, तिसरी हो, राजधनवार हो, भरकट्टा, बिरनी हो, सभी जगह इन्होंने घोटाले का काम किया है। और जब कमेटी विस्तार का जब समय आया, हर जिला, पूरे झारखंड के जिला में जो ही जिलाध्यक्ष का घोषणा हुआ, उन्होंने 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर सभी कमेटी का विस्तार कर गया। लेकिन हमारे गिरिडीह जिला के महादेव दुबे जी ने 6 महीना 7 महीना लगा दिया, ताकि उनके प्रति कौन सा भाव मोल जो करे, जो अधिक दाम बढ़कर अधिक बोली लगा कर करे, वैसे व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्हित कार्यकर्ता नहीं है, वैसे अध्यक्ष को बनाया गया मंडलों में, जो संगठन के कार्यकर्ताओं को ना उसको कोई पहचानता है, न जानता है, ना वो जो अध्यक्ष बनाएगा ना वो किसी को जानता है। इसलिए हम लोग महादेव दुबे के विरुद्ध जो यह कार्य
किए हैं, संगठन का काज गड़बड़ी किए हैं, इसको विरोध में हम लोग 8 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में धरना देंगे। उस धरना में हमारे सभी जी प्रखंडों से, गिरिडीह के सभी मंडल से वहाँ के लोग जो आक्रोशित हैं, उस सभी लोग यहाँ पर उस धरना कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, जो महिला मोर्चा भी जो है वह भी आक्रोशित है। किसी भी महिला को, पुराने कार्यकर्ता को, चाहे जिला कमेटी में हो, चाहे किसी पुराने कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया गया, नए कार्यकर्ता को शामिल किया गया। और अंतिम में हम लोग ये प्रदेश को भी बताना चाहेंगे, अगर ये 8 तारीख की धरना को कार्यक्रम 1 दिवसीय 2 दिवसीय जो हम लोग निर्णय लेंगे, अभी 2 दिवसीय का कार्यक्रम हो, 1 दिवसीय का हो, अगर प्रदेश इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से गिरिडीह जिला के सभी कार्यकर्ता जा करके प्रदेश कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। गिरिडीह पुलिस और सीसीएल सुरक्षा टीम ने अवैध खनन के खिलाफ डोजरिंग अभियान चलाकर सीसीएल के ओपन कास्ट और भूतनाथ इलाके में कई इलीगल माइंस को जमींदोज कर दिया। बताया गया कि छोटे छोटे सुरंग बनाकर कोयला माफियाओं के अवैध कोयला कारोबार करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। बनियाडीह कोलफील्ड क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सीसीएल सुरक्षा टीम ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में रविवार को भी ओपन कास्ट और भूतनाथ इलाके में सघन रूप से डोजरिंग अभियान चलाया गया। मौके पर कई इलीगल माइंस को जमींदोज किया गया। असल में इन क्षेत्रों में छोटे छोटे सुरंग बनाकर कोयला माफिया अवैध तरीके से कोयला निकालकर कारोबार चला रहे थे। इसी सूचना पर पुलिस कर्मियों ने योजना तैयार की और चिन्हित कर बारी बारी से अवैध खनतों को ध्वस्त किया। बताया गया कि यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। 2020 में हमको लग रहा है कि कम से कम 12-14 टन का लड़ाई हुई। ये ऑपरेशन चल रहा है, पहले भी चलता था, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन जैसा सुविधा होता है। और अब तो लगता है कि ये सीसीएल का जो मेन बिजनेस है माइन चलाना, उसको छोड़कर अपना टोटल संसाधन इलीगल भरने में ही लगाएगी। तो इस तरह तो माइन चलती नहीं है। इसलिए सभी लोग से अपील है कि इसमें मदद करें। ये राष्ट्र की संपत्ति है और इलीगल एक्टिविटीज़ हर दृष्टिकोण से निंदनीय है और जो भी इसमें संलिप्त पाए गए उन पर उचित कार्रवाई की। पचम्बा क्षेत्र के अंदुडीह में लेबर कार्ड बनाने को लेकर स्थानीय समाजसेवी धीरज कुमार और सुबोध कुमार की देखरेख में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा मजदूरों को लेबर कार्ड के फायदे भी गिनाए गए और उन्हें कार्ड बनाने को लेकर जागरूक भी किया गया। पचम्बा क्षेत्र के अंदुडीह में लेबर कार्ड बनाने को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में अंदुडीह, जरीडीह एवं हरिजन मोहल्ले के मजदूरों का लेबर कार्ड बनाया गया। यह कैंप स्थानीय समाज सेवी धीरज कुमार एवं सुबोध कुमार की देखरेख में संचालित करवाया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी कामेश्वर कुमार मौजूद रहे। इस दौरान श्री कुमार ने मजदूरों को लेबर कार्ड के फायदे की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को कार्ड बनाने को लेकर जागरूक भी किया। बताया गया कि लेबर कार्ड बनाने से कामगारों को सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इस दौरान मजदूरों ने कैंप के आयोजकों के प्रति आभार प्रकट किया और कार्ड बन जाने को लेकर खुशी जाहिर की। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा अंदुडीह पचम्बा में श्रम विभाग द्वारा भवन सह निर्माण कर्मकार निबंधन हेतु एक कैंप किया गया, जिसमें से समाज सेवी धीरज कुमार, सुबोध कुमार एवं मोहम्मद लल्लू का योगदान सराहनीय रहा। और हम आशा करते हैं कि सभी मजदूर इस योजना का लाभ उठाएं और सरकार द्वारा दी जा रही जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी रखें। श्रम विभाग द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं रहने के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के पीएलवी द्वारा सभी सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर इन योजनाओं का विस्तृत जानकारी देते हुए कैंप कर निबंधन के लिए आवेदन ले रहे हैं। मेरा लेबर कार्ड नहीं था,
बहुत आसानी से लेबर कार्ड बन गया, बहुत दिन से नहीं बना था, बन गया। बहुत दिन से हम लोग मजदूरी में काम कर रहे हैं, आज तक लेबर कार्ड का नहीं बना है। हमारे वार्ड नंबर 3 के रहने वाले धीरज जो हम लोग का मदद करते हुए लेबर कार्ड आसानी से बना दे रहे हैं और मेरे साथ साथ बहुत सारे मजदूरों को भी बना दे रहे हैं। अंदोडी पचम्बा में भवन निर्माण कर्मकार लेबर कार्ड बनाया गया। यहाँ के काफ़ी मजदूर हैं जो बहुत दिनों से दौड़ते दौड़ते परेशान था, जिसका हम लोग प्रयास करके लगभग सभी मजदूरों का लेबर कार्ड बनाने का काम किया। और क्षेत्रवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़े बेफिक्र होकर मेरा सहयोग ले सकते हैं, हम 24 घंटा तैयार हैं। सिविल कोर्ट के बाहर एक महिला विक्रेता से मछली खरीदने के बाद ग्राहक ने एक अन्य मछली विक्रेता से मछली का वजन कराया। इस क्रम में वजन कम पाए जाने पर ग्राहक ने महिला को खरी खोटी सुना दी। इस बात को लेकर दोनों मछली विक्रेताओं के बीच झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। सिविल कोर्ट के बाहर दो मछली विक्रेता आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे को घायल कर दिया। बताया गया कि एक महिला मछली विक्रेता से एक ग्राहक ने मछली खरीदा। बाद में बगल में मछली बेच रहे एक अन्य मछली विक्रेता के पास ग्राहक ने खरीदी गई मछली का वजन करने के लिए दिया। यहां वजन के बाद मछली का वजन कम आया, जिस पर ग्राहक ने महिला विक्रेता को खरी खोटी सुनाई। इसी बात को लेकर दोनों मछली विक्रेताओं में झगड़ा हो गया। महिला मछली विक्रेता ने दूसरे विक्रेता को बटखरा फेंक मार दिया, जिसके बाद मारपीट हो गई, जिसमें महिला विक्रेता भी घायल हो गई। हालांकि आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से थोड़ी देर में मामला शांत हो गया। कहाँ घर है? परसटर। क्या कैसे झगड़ा हुआ? वो मछली बेचे मिनी। कौन सा छिला गया? चुड़िया फूट के लगी। जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोले हरकट्टों में आपसी गोतिया में मारपीट होने से एक ही पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। भुक्तभोगी पक्ष ने बताया कि हमलावर पक्ष दबंग किस्म के हैं और उन लोगों ने बेखौफ फरवे हथियार से लैस होकर इन पर हमला बोल दिया। घटना को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोले हरकट्टों के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोग मारपीट में घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि पूरन सिंह, प्रदीप सिंह, टुनटुन सिंह, सोनाली कुमारी व सीमा देवी घटना में घायल हुई हैं। बताया गया कि थोड़ी सी जमीन के लिए आपसी गोतिया में ही यह झगड़ा हुआ, जिसमें इन 5 को चोटें आईं। इस बाबत घायलों ने कहा कि हमलावर पक्ष दबंग है और थाना पुलिस सब देख लेने की धमकी देता है। फिलहाल इनके द्वारा मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। हमलावरों की पहचान राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, कालू सिंह, बेबू कुमार, लवकुश, सुनीता देवी, मंजू देवी, प्रमिला देवी आदि के रूप में की गई। बताया गया कि सभी लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए और मारपीट कर घायल कर दिया। कहाँ घर है? क्या हुआ था? झगड़ा में मारपीट किया। कौन लोग मारे? राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह, कालू सिंह और लक्कू सिंह और उसकी नाम बेबू सिंह, वीरेंद्र सिंह। क्या चीज से मारा है? टांगी, तलवार और क्या। कब हुआ ये झगड़ा? लगभग 9:30 बजे। सड़क पर नाले का पानी बहाने को लेकर गांवा के बढ़ी टोला में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। हालांकि मामले की सूचना पर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पानी बहाने वाले को जमकर फटकार लगाई और मामले को सलटा लिया गया। गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ी टोला गांव में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सड़क पर नाले का पानी बहाने को लेकर 2 पक्ष एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मामले की सूचना मिलते ही गांवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक परमेश्वर महतो दल बल के साथ बढ़ी टोला पहुंचे और सड़क पर नाले का पानी बहाने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को प्रखंड कार्यालय में नाले के निर्माण को लेकर आवेदन देने की बात कही।
मुस्लिम मोहल्ला में नाली की समस्या को लेकर लोगों ने गाँव थाना को आवेदन दिए थे। सुबह में कुछ लोगों ने आपस में झमेला कर रहे थे। जब मुझे पता चला था हम वहाँ पर पहुँचे और लोगों को शांत करवाए। उसके बाद लोगों ने थाना में जाकर आवेदन दिए कि हम लोग का नाली का पानी जाम हो चुका है, तो नाली का निकासी नहीं रहने के कारण यहाँ पर पानी जाम हो रहा है। और जो पूर्व का जो पहले के जो नाली बना हुआ सर्वे के द्वारा उस नाली में मात्र 180 फीट का सड़क है, जिसको बीच में कटिंग करके पूर्व का नाली को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। बस यही एक समस्या था हमारी इस मुस्लिम मोहल्ला का, और इसी को लेकर लोगों ने विवाद पैदा किया था, जो अभी थाना के द्वारा सुलझाया गया। आज दिनांक 3/1/2020 को गाँव थाना के लोग थाना में जाकर एक लिखित आवेदन दिए, जिसमें नाली का पानी निकासी की बात उल्लेख था। वो आकर स्थल पर जांच पड़ताल किए थे। सभी घरों का पानी की निकासी रोड पर है, और एक जगह ऐसा नाला बना हुआ था जहां रोड नाला को जाम कर दिया गया है। वहां पानी बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा था। तो अभी फ़िलहाल उस पानी को पूर्व की तरह जाने का आश्वासन दिया गया, और एक छोटा सा ही गली है जिसमें 50-60 फीट या 80 फीट लंबाई होगी। उस फीट को सुझाव दिया गया कि भाई इसको किसी फंड से उसको नहीं, अगर दोनों साइड से कोई कोड़ने नहीं दे रहे हैं तो बीचों बीच उसको फाड़ के रास्ता को पीसीसी को और उसका नाली का निर्माण करके जो एक सार्वजनिक नाली पहले से बना हुआ है उस पर जोड़ देंगे, और उस पर जो है स्लैब बैठा के रास्ता का निर्माण कर देंगे। तो इस बड़ी नाली जो पूर्व से बनी हुई है उससे ज्वाइंट होने के बाद इस तरह का विवाद जो है दूर हो सकता है, क्योंकि सभी घर का पानी बड़े नाली से जाती है तो वो पानी भी इस नाली से चला जाएगा, और जो दूसरे मोहल्ला में पानी जाती है वो भी सूखा माने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी फिर। और अपना अपना घर का पानी की निकासी जो है रोड पर नहीं करें, ये सुझाव दिया गया कि पनसोखा का निर्माण कीजिए और उस पर डालिए, तो फिर देखा जाएगा आगे। शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक के पास हुए सड़क हादसे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़ियाडीह निवासी छोटी मुन्नी देवी घायल हो गई। बताया गया कि वह हटिया से पैदल लौट रही थी, तभी पीछे से आ रही एक टेम्पो से इन्हें टक्कर लग गई। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़ियाडीह निवासी छोटी मुन्नी देवी बड़ा चौक के पास सड़क हादसे में घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में महिला का पैर टूट गया है। बताया गया कि छोटी मुन्नी देवी हुट्टी बाजार हटिया गई थी। सामान खरीदने के बाद ये बड़ा चौक होते हुए पैदल घर लौट रही थी, तभी पीछे से आ रही एक टेम्पो से इन्हें ठोकर लग गई। ठोकर से यह गिर पड़ी और इनका पैर टूट गया। घटना के बाद आसपास गुजर रहे इनके गांव के लोगों ने इन्हें उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। छोटी मुन्नी देवी, कहाँ घर? 11 नंबर बुढ़ियाडीह। क्या हुआ था? कुछ नल्ले बाबू घर बजरा से कीन के गलिए टेम्पो आना कर कैसा थी बैठने कलिए हो थलिया धार लिए कली बस के बैठे देन होता। एक बार गिर के नेक्स्ट टेम्पो तक के पाछे धकेलता गलिए गिर ता चक्का चढ़ गए टेम्पो वाला बड़ा सा। कहाँ पर हुआ ये? गांधी चौकवा में मखलाल के दुकान में आवे सोचे। कहाँ गए थे आप? हाँ हटिया गए थे? हाँ हटिया गेल लिए। हटिया करके जा रहे थे घर? हाँ, क्योंकि सब सामान में है ले छोटका लड़कवा तो लड़क में कल कमी हम जाइए घर, कल ये चल के बेटा हम कुछ सब्जी लो काट मिर्चा पाइए वो कल कुछ जो सब्जी। जिला तहलीक साहू सभा द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुदूरवर्ती गांवों में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। जिला तहलीक साहू सभा द्वारा महेश मुंडी, बरहमोरिया, बजटो और बंदरकोपी गांव में जरूरतमंद लोगों के बीच 500 कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि तहलीक साहू सभा इस कड़ाके की सर्दी में सुदूर गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। जिला महासचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि साहू समाज मानव सेवा को अपना धर्म समझता है, इसलिए मानव सेवा में हमारा समाज हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमोद कुमार साहू, अरुण कुमार साहू, कृष्णा साहू, सुखदेव प्रसाद साहू, सुबोध कुमार गुप्ता, सुजित साव आदि लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा। कंबल वितरण कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बालगोविंद साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाशरण प्रसाद साहू,
महासचिव धर्मप्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, संगठन सचिव बुधन साव, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश साहा, युवा नेता सुमित रंजन, बरहमुरिया पंचायत के मुखिया मुन्ना साव, मनोहर साहू, बजटो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनार्दन साव सहित कई लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा 500 लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। कम्बल का वितरण महसलुंडी, बरमोरिया, बजटो और बंदरकुपी गांव में किया गया है। सुदू गांव में जाकर तेली समाज ने इस कड़ाके की सर्दी में कम्बल वितरण कर अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। इसके पहले भी तेली समाज के द्वारा बहुत सारे गांवों में जाकर कम्बल का वितरण किया गया। हमारा समाज हमेशा से मानव सेवा को प्राथमिकता देता आया है, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे किसी भी आपदा का समय हो। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा हमेशा आपदा के समय लोगों के साथ खड़ा रहता है और लोगों को मदद पहुंचाने का काम करता है। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह और डुमरी इकाई की ओर से गिरिडीह के झंडा मैदान और डुमरी के केबी हाई स्कूल में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से झंडा मैदान में एक बैठक आयोजित कर कुल 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि राज्य इकाई के आह्वान पर आज पूरे राज्य भर में बैठक रखी गई है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यहां इस बैठक की अध्यक्षता उप सचिव गीता राज ने की, जबकि मौके पर राजकुमार वर्मा, इमामुद्दीन अली, रियाजुल अंसारी, नीरज कुमार, प्रेम कुमार राय, सुबल मंडल, अजय कुमार सिंह, दिलीप यादव, वीरू मंडल, मनोज शर्मा, अनिल राय, मिथुन जयलाल, मुकेश प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। बताया गया कि चुनाव के पूर्व जेएमएम के घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण शामिल था, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी पारा शिक्षक के स्थायीकरण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया गया कि आगामी 10 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बताया गया कि इनकी मांगों की प्राप्ति की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 17 जनवरी को सभी सत्ताधारी दल के विधायक और 24 जनवरी को तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में 3 जनवरी को प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग सरकार को यह याद दिलाना चाह रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन को, कि चुनाव के पूर्व उन्होंने प्रत्येक सभा में जहाँ जहाँ उनकी चुनाव की रैली होती थी, उन्होंने प्रत्येक रैली में ये बात कही थी कि हमारी सरकार आप लोग बनाइए और सभी पारा शिक्षक जो 65,000 है सबको हम अस्थायी करेंगे और 3 महीना के अंदर अस्थायी करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन आज सरकार को बने हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं और इस बीच सरकार हमारे पारा शिक्षक के प्रति एक शब्द भी आज तक वो नहीं बोले हैं। हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने चुनावी वादा किया था शायद वो भूल गए हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए कि आपने जो चुनाव पूर्व वादा किया था अपने वादों को आप पूरा कीजिए और हम लोग को सम्मानजनक वेतन देते हुए अस्थायी कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। और जो 2018 में जो 15 नवंबर को जो आंदोलन हुआ था उसकी झलक फिर से हम लोग दिखा देंगे और सरकार से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आने दें और हम लोगों की मांग को जो पूरा किया जाए। मानते हैं कि अभी का समय जो है कोरोना काल का चल रहा है, लेकिन इसी कोरोना काल में जो है बहुत सारे निर्णय झारखंड सरकार ने ली है और ये सरना धर्म कोड पास हुआ है, कृषि ऋण माफ़ी हुआ है, तो हम लोगों का मांग पूरा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि अविलंब हम लोगों की मांगें पूरी की जाए, अन्यथा बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा डुमरी प्रखंड इकाई ने भी डुमरी के केबी हाई स्कूल में एक बैठक कर अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दिलचंद महतो कर रहे थे। वहीं बैठक का संचालन प्रखंड सचिव बालेश्वर महतो ने किया। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार को 1 साल गुजर जाने के बावजूद पारा शिक्षकों पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। बताया गया कि प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार 17 जनवरी को सभी सत्ता पक्ष विधायकों के आवास में वादा पूरा करो कार्यक्रम के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहां बैठक में मुख्य रूप से थानेश्वर महतो, बसंत कुमार, निरंजन महतो, झरीलाल महतो, जानकी महतो, लोकनाथ यादव, जयलाल तुरी, राजकिशोर महतो, विनोद प्रसाद महतो, तौहिद अंसारी,
ओलेश्वर पंडित, गोविंद दास, बैजनाथ महतो, योगेश्वर सिंह, दुलार चंद महतो, प्रमेश्वर महतो, महादेव महतो, धनेश्वर यादव सहित कई लोग शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश का निर्माण होने से पहले माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार प्रत्येक जनसभा में ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करके मैं उचित वेतनमान देने का काम करूंगा। लेकिन सरकार बनने गठन होने के बाद 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से उनके ऊपर पहल नहीं किए और सिर्फ जो है वह है लोक लुभावन बातों पर पारा शिक्षकों को हमेशा ठगने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत जो है पारा शिक्षक उलगुलान जो है आंदोलन करने पर तैयार है और इस पर हम लोग विस्तृत रूप से आंदोलन हम लोग हमारे संगठन जो है करेगी। इसमें जब तक मांग पूरा नहीं किए करेगी झारखंड सरकार तब तक हमारी आंदोलन को समाप्त नहीं करेगी। हमारे संगठन का निर्णय है। जैसा कि यह सरकार गठन होने के बाद जब हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिलने गए तो उन्होंने जब उनको माल्यार्पण किया गया तो उन्होंने अपने माला को उतारकर हमारे नेताओं को पहना दिया। उनका कहना था कि यह विजय आपकी है और उनके मैनिफेस्टो में जारी हुआ था कि अगर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो 1 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। तो 1 महीने नहीं, अब लगभग 13 महीने हो चुका है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी से एक बार पुनः पारा शिक्षक संघ आग्रह करती है कि आप अपना वादा को पूरा कीजिए, नहीं तो हमारा प्रदेश नेतृत्व आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर चुका है और आज से आंदोलन शुरू हो गया है। अगर हम लोगों का मांग नहीं किया जाता, पूरा नहीं किया जाता है, वेतनमान का बात नहीं होता है तो मंत्री आवास, विधायक आवास, राजधानी का चक्का जाम करते हुए पूरे झारखंड में हम लोग नाकाबंदी करने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए एक साथ हम लोग को अगर बर्खास्त भी किया जाएगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। जय पारा, पारा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जेएमएम कार्यालय में उन्हें किया गया नमन। विधायक समेत अन्य कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इधर गांडे के पूर्व विधायक के आवास में भी उन्हें श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सभी प्रखंड मुख्यालय में की बैठक। 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने की बनाई रणनीति। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कोवाड़ में बैठक कर जिला कार्यालय में धरना देने की बनाई योजना। जिला अध्यक्ष को हटाने की रखी मांग। और जिला तैलिक साहू सभा ने क्षेत्र के कई गांवों में घूम घूम कर बांटे 500 कंबल। जरूरतमंदों को दिलाई ठंड से राहत। समाज के कई प्रबुद्ध लोग रहे मौके पर मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।